इस बार सनातन पांडे बेचारे पहली बार हुए हैं। बेचारे कैसे कर रहे हैं? नहीं, इसलिए कर रहे हैं कि एक बार हार गए। इतना बड़ा आप काम कर रहे हैं, उनके बाद आगे पीछे क्षेत्र पंचायत और प्रधान, इस गांव के ग्राम प्रधान भी को सांप सूंघ गया है। अगर वो चाहता तो भी इसको नरेगा के तहत विधायक यहाँ है, मोहम्मदाबाद विधानसभा है, आपका एकदम खास विधायक है, आपसे कान में कान मुंह सटाकर बात करता है, लेकिन उसी के क्षेत्र में गांव विधायक इनका सांसद जाकर बता देगा कि फलाना बाबू साहब फलाना यादव जी से मार हो गई है और बाबू साहब गलत है, यादव जी सही है, तो आपका टेलीफोन उस परिवार में विधायक यहाँ है, मोहम्मदाबाद विधानसभा है, आपका एकदम खास विधायक है, आपसे कान में कान मुंह सटाकर बात करता है, लेकिन उसी के क्षेत्र में हमारे साथ भैया है, मैं इनसे बात कराऊंगा और जानना चाहूंगा जो कि इस मुहिम को अपना एक टीम बनाए लोग और 10 लोगों की टोली बना करके आज इतना बड़ी मुहिम तैयार कर दिए हैं कि इस पुलिया को ढलाने की स्थिति में ला दिए हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले हम आपके चैनल को और आपको धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं अपने बड़े भाई इस गांव के कालिका यादव जी को कि जिन्होंने इस पूरे इलाके की भीषण समस्या को ध्यान में रखते हुए नौजवानों की समस्या को, किसानों की समस्याओं को, माताओं की समस्या को, नौनिहाल बच्चों की समस्या को ध्यान में रख करके और इस तरह का ऐतिहासिक कार्य करने का निर्णय लिया। यह ऐतिहासिक कार्य करने का निर्णय तब हम लोगों को लेना पड़ा जब हम लोग जनप्रतिनिधियों से कहते कहते थक गए। थक जाने के बाद अब कब तक हम लोग घूट घूट करके मरेंगे, कब तक हम लोगों के रोज बच्चे जब नदी को क्रॉस करते हैं तो रोज जब भी नाव पर सवार होते हैं तो अपने आप को मरा हुआ महसूस करते हैं, उतरते हैं तो जिंदा महसूस करते हैं। अगर जनप्रतिनिधि अगर किसी बाढ़ क्षेत्र में जाएगा और नाव पर चढ़कर सर्वे करेगा तो सेफ्टी बेल्ट एक आता है, लाल लाल सो होता है, उसको बांध कर जाएगा। उसको मोह है कि मैं मर जाऊंगा तो हमारा कौन देखेगा, लेकिन हमारा आपका बच्चा उस नाव पर चढ़कर उस बार जाएगा। जब तक वो वापस स्कूल से नहीं आएगा और जब तक घर से स्कूल नहीं जाएगा तो उधर टीचर और इधर घर के लोग सीने पर हाथ पकड़े रहेंगे कि मेरा बच्चा वहां पहुंच पाएगा कि नहीं। लेकिन इस बेशर्म सांसद, विधायक और क्षेत्र पंचायत और प्रधान, इस गांव के ग्राम प्रधान भी को सांप सूंघ गया है। अगर वो चाहता तो भी इसको नरेगा के तहत इसका काम करा देता, लेकिन वो भी नहीं सुन रहा है। हो सकता है किसी के दबाव में हो बेचारा, कहीं से कहीं वो भी बंधक में हो, लेकिन इस पुलिया को आप लोग कब तक निर्माण कर देंगे? देखिए काम चल रहा है, आप देख रहे हैं, यहाँ रोज कुआं खोदना है और रोज पानी पीना है। यहाँ जनता के से एक रुपया वसूल करके और इस कार्य को अपने मंजिल तक पहुंचाना है। सबसे बड़ी बात कि जो हमारे बड़े भाई देखिए ये कालिका यादव जी हैं, यही इस पुल की नींव है और इस क्षेत्र के खेवनहार हैं। मित्रों देखिए, जो इस पुलिया के लिए मुहिम छिड़ा, आज 60 वर्ष के उम्र में एक ऐसा जुनून आपने किसी को नहीं देखा होगा। 60 वर्ष की उम्र जब हो जाती है तो पेंशन के आधार पर लोग जीते हैं और पेंशन के आश्रित हो जाते हैं। कहते हैं कि अब क्या, आप तो आधा से पार चली गई है, आधा का मामला, हमको क्या सोचना है। लेकिन ऐसा एक जिंदा दिल, ऐसा एक जिंदा सीने में इनके पास आदमी है, एक मनुष्य है, एक मानव है, जो चिल्हिक चिल्हिक कर कहा कि उठ जाइए और चलिए, आपकी जरूरत है। और आगे चलने का इन्होंने प्रयास किया और आज पुलिया, आज से हमको लगता है कि अगर आर्थिक स्थिति सही रहेगी तो ये पुलिया 10 दिन के अंदर चलने लायक हो जाएगा। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी भैया, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे तरफ से। आपने इतना बड़ा कार्य ठान लिया, कैसे आपके दिमाग में बात घुस गई? हमारा एक भाई है छोटा, जो लेफ्टिनेंट है जी, रविंदर सिंह यादव जी, वो कई बार आते तो हम अपना सुबह में खाना वाना खाकर निकल जाते थे। हाँ, तो आते तो कहते भैया काहे लिए घूमते हैं, का मतलब का, हम लोग 3 लोग सर्विस में हैं, आप इत्मीनान से रहिए, काहे लिए इतना माने राजनीति के चक्कर में पड़े हो जी। तो हमने कहा कि यार गांव में रहना है, कहीं विधानसभा वगैरह नहीं लड़ना है, कुछ नहीं, क्षेत्र पंचायत की तैयारी नहीं है, लेकिन फिर भी आपने इतना बड़ा काम ठान लिया, इसको कैसे पार करेंगे? अरे एकदम जनता इतना उतारू है कि मैंने यह काम पार, आपको पूरा भरोसा है कि पार कर देंगे? हाँ, पूरी भरोसा है। मैं मित्रों, मैं इस चैनल के माध्यम से और इस गाजीपुर की, इस क्यामपुर छावनी के लोगों की तरफ से मैं सभी लोगों को साधुवाद दूंगा और अपने चैनल के माध्यम से उस जवान को सलाम और सलूट करूंगा जो जवान इनके दिल में घुस करके कहा
कि आप क्यों परेशान होते हैं। सही भी बात है, 60-70 वर्ष की उम्र में परेशान होने की क्या जरूरत है, लेकिन फिर भी इन्होंने नहीं माना, कुछ ना कुछ करने के लिए आतुर हो गए। हमारे साथ देखिए एक नेताजी हैं, नेताजी भी आ गए हैं। इनसे मैं जानना चाहूंगा कि आपका क्षेत्र है और आप इसी रास्ते से आते जाते हैं, अब तक कितने नेताओं से और अपने किसी नेता से और डीएम से कई बार आप मिले हुए हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम लोग बार बार मिले हैं, कितने बार? विधायक से सांसद से मिले हैं, बार बार मिले हैं। बताइए कि आप लोग पब्लिक में घूम करके और विधायक के गुण को गाते हैं और बताते हैं कि सही है, इनको वोट देनी चाहिए, आप लोग उनके कड़ी हैं, उसके बाद भी विधायक नहीं सुन रहा है तो क्या कहेंगे इनको? विधायक तो आते हैं, वादा करके जाते हैं कि भाई इस बार जिता दीजिए, वही निरहुआ खिस्सा है, इस बार जिता दीजिए। लोग जिता देते हैं, इसके बाद जाते हैं तो अपने भूल जाते हैं। कहेंगे जाकर लखनऊ में भूल जाते हैं। वहां पर अभी अभी जो इस मंदिर पर जग हो रहा था, ठीक ना, सांसद प्रतिनिधि आए थे बीजेपी के और सपा के भी। हमने कहा कि भाई साहब थोड़ा चल चलिए, वहां पर पुल बन रहा है, तो इधर के लिए उनका पैर ही नहीं बढ़ा। डर रहे हैं क्या? डर रहे थे वहां जाएंगे तो कुछ धन देना पड़ेगा हमको, वही से वो लोग वापस हो गए। सांसद तो आप सनातन पांडे जी, सनातन पांडे तो इस बार निधि उनके बेटा है। हाँ, इस बार सनातन पांडे बेचारे पहली बार हुए हैं। बेचारे कैसे कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि एक बार हार गए। इतना बड़ा आप काम कर रहे हैं, उनके बाद आगे पीछे बेचारा हुआ। चुनाव जीते नहीं सर उसने उस समय। आप तो जीते हैं, अब तो उनको आना चाहिए। 6 महीने से चाहिए बन रही है, अब आना चाहिए वहां में। अब 6 महीने से बन रही है, उनको क्या कहेंगे सांसद? इस समय वो आवे, अब उनको बताइए, चैनल के माध्यम से बताइए कि आए और यहाँ देखे स्थिति क्या है। ठीक है, हम बताएंगे उनको, एकदम बताइए। उनका टेलीफोन करके बताइए, अगर नंबर तो दीजिए, मैं अभी टेलीफोन कर दे रहा हूँ उनको। हमारे पास नंबर भी है। अभी तो देखिए हमारे साथ एक आम आदमी पार्टी के विधानसभा पूर्व इस क्षेत्र से ही विधानसभा के चुनाव लड़े हुए थे, हमारे साथ हैं मनोज यादव जी, हमारे प्रिय मित्र हैं। मैं लाइव था, मैं बता दूं कि मुझे इस गांव से टेलीफोन जाता है और बताया जाता है कि भैया क्यामपुर छावनी में एक पुलिया का निर्माण हो रहा है। तो मैं इस बात को हल्का में लिया। मैं सोचा कि गांव के लोग कितना जबरदस्त पुलिया बनाएंगे, छलका पुल वगैरह बना देंगे, आने जाने के लिए हो जाएगा। इससे पहले हमारे अग्रज ब्रजभूषण दुबे जी इस चाह को दिखाए थे, आप लोगों ने वीडियो पर जाकर के देख लीजिएगा, ब्रजभूषण मार्कंडे को सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। मित्रों, उसके बाद मैं लाइव था, लाइव के बाद हमारे मनोज यादव प्रधान जी ने लाइव में जुटा और बताया कि भैया किस गांव की मामला है, मैं भी चलूंगा, आप बता दीजिएगा। हमारे साथ आए हुए हैं, मैं इनसे जानना चाहूंगा कि आपका भी विधानसभा है, आप भी चुनाव लड़ चुके हैं, आप भी भूतपूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे इन विधायकों को जो लंगड़ा और बुचंगड़ और आनर और बहिरे कुछ सब कुछ हो गए हैं? हम विधायकों से यही जनप्रतिनिधि, जो भी जनप्रतिनिधि है, जिला पंचायत है, विधायक है, प्रधान है, जो भी है, उनको इसमें जो भी जितना हो सके, मान लीजिए सरकार से मांगने में तो समय लगेगा, इसमें जितना हो सके, जैसे जनता सहयोग कर रही है उसी तरह आके सहयोग कर दें। ठीक है कि समय लगता है कागजी कार्रवाई, शर्म नहीं लगेगी? कहेंगे लोग लाज कैसे निगाह मिला लेंगे? यहाँ जितने लोग नौजवान छोटे से बड़े लोग हैं, किसी से निगाह मिला पाएंगे? नजर तो नहीं मिला पाए हैं, पर नियम जानते हैं लोग। कागजी कार्रवाई में लेट होता है तो ले आकर दक्षिणे दे दें, कम से कम सहयोग से बन रहा है तो सहयोग कर दें, श्रमदान कर दें, सहयोग कर दें, जैसे भी हो सके। हम जनप्रतिनिधियों से निवेदन करेंगे कि अपना अब से भी आके अपना श्रमदान करें और तगाड़ी उठाना, एक एक तगाड़ी इस मशीन में डालें और गिट्टी फेटवा कर अंदर डालें, तभी इनकी माफी कुछ हो सकती है और गांव के लोग सोच सकते हैं कि जागे, लेकिन देर आए मगर दुरुस्त आए। थोड़ा दिखा दीजिए वो कैसे लोग आ रहे हैं। गांव के लोग तो बेचारे एकदम लाचार होके जनता से मैंने जनप्रतिनिधियों से कह के थक के अपना काम शुरू कर दिए हैं। उन लोगों को यही करना चाहिए। हमारे साथ देखिए कुछ यहाँ और नौजवान भैया भी कुछ कहना चाहते हैं, मैं इनसे जानना चाहूंगा। देखिए, हम आपके चैनल के माध्यम से यह कहना चाह रहे हैं कि यह पुल जनता के दान और श्रमदान से बन रहा है। यहाँ अब से भी जो लोग अपना सहयोग करना चाहें, अपना दान देना चाहें, अपना श्रमदान देना चाहें, अपना समय दान देना चाहें, वो आकर के हमारे बड़े भाई कालिका यादव जी से और इस क्षेत्र के इस गांव के नौजवानों से मिल करके और इस काम को आगे बढ़ाएं और इस काम को, इस मुकाम को मंजिल तक पहुंचाने का काम करें। जनता जो है मायावी होती है, उतना जनता के पास बदले की भावना नहीं होती है। फिर माफीनामा तभी लगेगा
जब जनता के साथ मिल करके अपना हाथ बटाएं लोग और जनता के इस दुख दर्द में सहयोग करें लोग। अच्छा, एक चीज है, जब चुनाव आ जाता है, ग्राम प्रधान का हो या चाहे सांसद का हो चाहे विधानसभा का हो, जब चुनाव आ जाता है तो अनेक प्रकार के सामाजिक संगठन हर गांव में अपना डेरा ओरा डाल करके और घूमने लगते हैं लोग कि भैया मैं इस संगठन से हूं, मैं इस संगठन से हूं और मैं यहाँ दान दूंगा, वहां दान दूंगा, ये श्रम दान करूंगा, किसी को हॉस्पिटल में ऑपरेशन कराऊंगा, ब्लड दूंगा। इस समय ये लोग भी सो गए हैं। देखिए, अफसोस होता है, अगर इस तरह के जागरूक लोग होते तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल और तमाम हमारे देश के वो नौनिहाल जो फांसी पे झूल गए, अपने आप को अपने परिवार से दूर कर लिए इस देश की आजादी के लिए, हम लोगों के सुख चैन के लिए, सभी लोग अगर जग गए होते तो आज उन लोगों को जान गंवानी नहीं पड़ती। समझ रहे हैं आप? एक छोटे भाई से हमारे कल पूछ रहे थे कि वोट आएगा, फिर हम लोग वोट करते हैं लेकिन उन शहीदों के नाम पे करते हैं जो हमारे सुख चैन के लिए, हमारी सुख शांति के लिए, हमारे अमन चैन के लिए अपने जान को जोखिम में, अपने जान को कुर्बान करके और हम लोगों को आजादी दिए और वोट का अधिकार दिए। उन लोगों के नाम पे हम लोग जा करके रो करके और बटन दबाते हैं, लेकिन उसका लाभ वो बेईमान लेते हैं जो फॉर्च्यूनर और एसी गाड़ी में घूमते हैं और ताकते भी नहीं है गरीब के तरफ। देखिए, इसका तो ऑडिट जनता करेगी, इसका ऑडिट जनता करेगी और इसमें जनता भी दोषी है, कुछ है। हाँ, कुछ है, जनता भी दोषी है। कम से कम 50%। देखिए, सभी लोग ऐसा नहीं, सभी लोग किसी न किसी पार्टी को, दल को वोट करते हैं, मजबूरी है, करना भी। हाँ, करते हैं लोग, लेकिन अब अपनी बात खुल करके नहीं कर पाता। इसी का सबसे बड़ी कमजोरी, इसी का नेता लाभ भी उठाता है, इसी का लाभ उठा रहे हैं लोग। अगर इसी का लाभ नहीं उठाते लोग, बस केवल जनता जो है मुखर होकर के अपनी बात, अपनी आवाज को बुलंद करना स्टार्ट कर दे, कहना स्टार्ट कर दे, तो फिर क्या, अरे हमें वोट भी देना है, नेता को वोट भी लेना है, लेकिन अपनी बात नहीं कह करके हम खुद अपने आप को इसका दोषी ठहराते हैं। मित्रों